एक बार ना मैं वो कर दूं, सबको रिकॉल कर दूं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया सर, आप बताइए। मस्त मस्त मस्त। मस्त हूँ मस्त। वरुण, आपने दिन में कॉल नहीं किया, थोड़ा सा भी मैसेज भी नहीं किया। सर वो डाउट तो हो गया सर अब। हो गया आपका? यस सर। नहीं, मैं सर बताने बहुत वाला। खतरनाक क्वेश्चन था वो, बहुत टाइम लगा उसमें। चलो कोई बात नहीं, खुद से समझे तो। नहीं सर, किसी से पूछा था। क्या? खुद नहीं होता सर, वो खुद नहीं होता, किसी से पूछा था। चलो कोई बात नहीं। मैं आज बताने ही वाला था आपको, देखा था आज उसका, मतलब उस दिन भी सही से नहीं देखा, आज देखा सही सर से। वैसे उसमें अब भी एरर वाला ही बताया, अगर आपके पास पूरा सोल्यूशन है तो बता देना। बिल्कुल अब भी बिल्कुल। मतलब वो ऐसे छूटा है कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिस है, ऐसे करके बताया जिसने बताया था। हो सकता है। चलो ठीक सर है। वैसे कोई और है, एक और भेज दूं क्या? बाद में बता देना कभी। भेज दो भेज दो। है, आप सेंड कर अभी दो। भेज दूं? आप सेंड कर दो, व्हाट्सअप कर दो मुझे। ओके सर। हाँ, आप व्हाट्सअप कर दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक दो मिनट रुक जाओ आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। एक दो मिनट रुक जाओ। सर हाँ जी, बताओ। सर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था, एक क्वेश्चन आपको सेंड किया था हाँ हाँ। सर, उसका कोई और मेथड है? बिना एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं? एक मिनट रुक जाओ। सर क्वेश्चन क्या? क्योंकि ग्रुप में मैंने सेंड किया था तो किसी ने सॉल्व किया तो वो क्वेश्चन क्या मेथड दिया बहुत था? इजी थी। क्वेश्चन कुछ ना कुछ दिया होगा। देखो, अगर सी अगर अगर 342 मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है ना, अगर 342 मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है ना, तो आप डायरेक्टली समझ जाना कि वो ग्लूकोज की बात कर रहा है। ठीक है। यस सर। कुछ कुछ सर मतलब। वो तो अगर कोई और दे दिया उसी की जगह पे मॉलिक्यूलर वेट चेंज करके तो कैसे करेंगे? जो ऐसे ही करेंगे, यही मेथड है उसमें। सर सबका याद थोड़ी ना कर सकते हैं। अरे यही मेथड है जो नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि आप ना वो डिवाइड करने वाला मेथड वही है, लेकिन अगर 342 आ जाए ना, तो आप लोग ग्लूकोज को मान लेना। ग्लूकोज बोल रहा हूँ, सुक्रोज को मान लेना। अगर 180 आ जाए तो आप ग्लूकोज को मान लेना। इस तरीके से कुछ कुछ चीजें ना फिक्स होती हैं। सर लेकिन ये बहुत लंबा हो जाता है। लंबा हो जाता है, यही प्रोसेस है। मतलब शॉर्टकट में बिना कुछ लिखे आप डायरेक्टली कर सकते हो, जल्दी जल्दी। ठीक है। ओके सर। आज बच्चे कम आए यार, कहाँ चले गए बच्चे? लगता है 7 बजे का इंतजार कर रहे हैं। देखो तो आज आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है क्या? केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। आज हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करें। देखो, सिंपल सी बात, क्या सबको स्क्रीन शो हो रही है क्या? यस सर। यस। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब सबको स्क्रीन शो हो रहा है तो लिखा हुआ है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
अब इसमें देखो कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है। सबसे पहली बात है, एक मिनट, ठीक है, कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है। सबसे पहली बात है, जब कोई किसी मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है तभी पास पास आते हैं, और जब पास पास आते हैं तो क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब भी अट्रैक्शन होगा ना तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उनकी इंक्रीज हो जाएगी। बढ़ जाएगी। एनर्जी उनकी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बातें क्लियर रख लेना, जब भी बॉन्ड बनता है ना तो उनकी एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर है क्या, क्लियर है। अगला देखते हैं कोजल लेविस स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात है, कोजल लेविस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें यही दिखाया जाता है कि हमारे पास जो भी है, एवरी एटम हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट ऑक्टेट, यानी कि वो अपने आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रखने चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखने चाहते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास C2H4 है, तो C2H4 के आउटर मोस्ट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो आप बताओ कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, यस सर। 4 होते हैं, और हाइड्रोजन के एक एक होते हैं। तो हो गया क्या, यही क्या होता है, कोजल लेविस स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। अगर हमें सोडियम का बनाना हो तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ, क्लियर है मेरी बातें। यस सर। डन। अब देखो, अब हमारे पास है कुछ एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। कुछ कुछ है ना, उनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जैसे ग्रुप 13 वाले हो गए। जैसे मानो कि बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया। यह पता है क्या, यह 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते। इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जैसे कि BF3 का देख लो। आप बताओ अभी बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है यस क्या। सर। अब बताओ फ्लोरीन के एक एक हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, क्या इसके टोटल 6 हो Yes, sir. जाएंगे। हाँ, तो यही होता है कि फिर भी पता है क्या, ये ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है। और जो भी जिसमें भी ऑक्टेट रूल से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या बोलते हैं हम लोग उनको, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। सही है क्या, गुड इवनिंग सर। सही है। Yes, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन लेट ज्वाइन हुआ है, टाइम से आ जाया करो, ठीक है, टाइम से आ जाया करो। और कुछ कुछ ऐसे है ना कि जो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट। Hypervalent जैसे कि देख लो, हम PCl5 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, PCl5. PCl5 की हम लोग बात कर ले रहे हैं। आप बताओ फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5. 5 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. 5। और 5 ये क्या कर लिया, शेयरिंग पे कर लिया। तो आप बताओ फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 10. टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा, तो यह पता है क्या, एक्सेप्शन ऑफ आउटेट होता है, यानी कि ऑक्टेट का एक्स्ट्रा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर वैलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Hypervalent. IF6 भी क्या है, हाइपर वैलेंट है। IF7 भी क्या है, ये अभी हाइपर वैलेंट है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। SF6 में 12 होता है और IF7 में कितना होता है, 14 होता 14. है। डन है क्या मेरी बातें। Yes, sir. यस सर। अगला देखो, अगला ये एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल देख लो। और भी क्या है हमारे पास, जैसे कि देखो कॉपर हो गया, कॉपर का 29 होता है, ठीक है, क्या कॉपर का 29 होता है। कॉपर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, जरा फटाफट बताना आप लोग। क्या सर? कॉपर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 18, कितने, 18. 18। तो ये भी ऑक्टेट वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन यह भी स्टेबल होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट होगा तभी स्टेबल होगा, लेकिन ऑक्टेट से जो कम ज्यादा होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्लियर है मेरी टेबल। बात। कुछ एग्जांपल्स वगैरह है यहाँ पे, कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिख रहा है क्या, एग्जांपल्स पढ़ लेना आप लोग। इन सब के सभी के आउटर मोस्ट में कितने पाए जाते हैं, 18 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 18 18। electrons. अब देखो कुछ और एक्सेप्शन है, जैसे कि देख लो NO2, देख लो NO2 का फोटो देखो कैसे बनता है। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बताओ जरा, 5. कितने, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5. 5 होते हैं। अब देखो कि यह एक लोन पेयर इसको दे दिया और 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 5 हो गया क्या इसका। Yes, sir. और इसको ना लोन पेयर दिया हुआ है, तो हमारे पास टोटल इसके आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा, 4 और 4 3 7, टोटल 7 ही हुआ ना।
Yes, इसके sir. पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर है क्या? तो ऐसे ही ऑड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या देखते हैं? टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहली बात एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है? वीक Weak बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग Weak केस में bond. कौन कौन आएगा? आयनिक बॉन्ड आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड आएगा, Covalent bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. और उसके बाद हमारे पास क्या है? वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में कौन कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्स। तो आओ हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर वीक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूं ना, आपका जो क्रैश कोर्स है ना, उसमें केमिकल बॉन्डिंग को 2 क्लास के लिए दिया गया है। तो आज हम पहली क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे और दूसरी क्लास में आपको वीबीटी पढ़ाएंगे और एमओटी पढ़ाएंगे। पहली क्लास में केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़ाएंगे, दूसरी क्लास में आपको वीबीटी और MOT. MOT. सर दूसरी क्लास कौन सी? क्या चीज? क्या बोल रहे हो? दूसरी क्लास कौन सी? वीबीटी और एमओटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। डन है क्या? Yes, sir. डन है। आगे देखो, ये हो गया। अब देखो, अब सबसे पहली बात, अगर मान लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में भी 2 टाइप का होता है। एक होता है पोलर बॉन्ड, दूसरा होता है नॉन पोलर बॉन्ड। Non-polar. तो सबसे पहली बात मैं कोवैलेंट बॉन्ड बता देता हूं कैसे बनता है। जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, तो उसमें क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि देख लो, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको केवल चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो जाए। तो आप बताओ, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हो गया क्या? Yes, sir. तो सिंगल Yes, बॉन्ड sir. बन गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Covalent bond. Covalent bond. अब ध्यान से देखो, कोवैलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप के, अभी मैंने बताया ना, एक को क्या बोलते हैं? पोलर, और दूसरे को Non-polar. Non-polar. पोलर बोलते हैं। एक को पोलर बोलते हैं, दूसरे को नॉन पोलर बोलते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोग इसमें देखो ध्यान से, अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हुआ ना, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? दोनों साइड की सेम होगी। दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बताओ। Same होगी. सेम होगी, लेकिन अलग अलग होगी भी ना। अभी तो कुछ इस तरीके से होगी, देखो। आप बताओ, यह इतना इधर खींचा, उतने ही फोर्स से इधर खींचा, तो आप बताओ नेट जो डाइपोल मोमेंट हुआ वो क्या हो जाएगा? Zero. हो जाएगा। तो भी यह क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। पोलर के केस में पता है क्या होता है? किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और किसी की क्या होती है? कम होती है। तो आप बताओ HCl पोलर है कि नहीं पोलर है? सर Polar. बिल्कुल। पोलर है। एक की ज्यादा है और एक की कम है। जब पोलर होगा तो इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा और इस पे डेल्टा Plus. प्लस। प्लस आ जाएगा। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। Yes, sir. डन है ना? है ना यस सर ये? सर। यस सर। अगला देखो, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलर बॉन्ड में। हम देखते हैं पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड। सबसे पहली बात है ना, कि किसके साइड माइनस जाएगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसी के साइड क्या जाएगा? माइनस चार्ज जाएगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसी के साइड क्या जाएगा? माइनस चार्ज जाएगा। Minus क्या मेरी charge. बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। अगला देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट। अब नॉन पोलर देख लेते हैं। जैसे देख लो, H2 हो गया, सॉरी H2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया। आप बताओ, क्या दोनों मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्या? और जब सेम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी? 0 होगी। और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है तो उस टाइम इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? Non-polar. नॉन पोलर बोलते हैं, नॉन पोलर। अब देख लेते हैं अब आयनिक बॉन्ड के बाद। आप बताओ कोवैलेंट बॉन्ड क्या समझ आया क्या? कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है बताना जरा आप लोग। शेयरिंग जब से। electron की sharing होती है. कैसे बनता है? Sir, जब Sharing. Transfer of electron electron. म्यूचुअल Sharing शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनती है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे देख लो, हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के 7। 7. ये क्या करता है? ये कंप्लीटली क्लोरीन को दे देता है ताकि इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाए
और जब ये कंप्लीटली दे देगा तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 बचेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। आप बताओ क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम पे प्लस पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव। भी, जहां भी प्लस माइनस वाला बॉन्ड बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या आयनिक फिर बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक sir. बॉन्ड भी बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया। देखो Yes, आयनिक sir. बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये सभी के सभी इसके क्या है, नेम्स है। ठीक है, अब डिफरेंस वगैरह देख लो, डिफरेंस वगैरह क्या है। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम कंप्लीटली दे देता है और एक एटम कंप्लीटली ले लेता है, लेकिन कोवैलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग होती है, वो दोनों बॉन्ड बना देते शेयरिंग हैं। होती है। ठीक है क्या, ये सब आप लोग डिफिनीशन पढ़ लेना। ठीक है क्या, ये डिफिनीशन वगैरह आप लोग देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इस डिफिनीशन में। डन? यस सर। यस सर। बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है, और एक मान लो हमारे पास BF3 है, इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है, क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे देता है। तो ऐसे जो बॉन्ड बनते हैं ना, तीर वाले बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बताओ जरा, आप लोग कौन से चैप्टर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े हो सबसे ज्यादा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बिल्कुल, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंप्लीट पूरा पढ़ा होगा। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। इस चैप्टर में स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रक्चर वगैरह से। ठीक है, स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे देख लो, हमारे पास यह क्या है, NH3 है, और हमारे पास Yes, हाइड्रोजन sir. प्लस है। ये बताओ H+ का क्या मतलब है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, क्या वो भी निकल गया, क्या निकल गया? और जब Yes, निकल गया तो इसके पास जो ऑर्बिटल था 1s1 का, वो खाली हो गया। तो आप बताओ, क्या यह लोन पेयर उसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर Yes, दे देगा yes, तो कुछ ऐसे बॉन्ड बना लेगा, और इसके क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। डन है क्या? देखो यस सर। डन। चलिए एक बार फिर से बता दो निकाला। देखो सिंपल सी बात है ना, ये H+ है ना, H+ का क्या मतलब है, हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल था, और वह भी क्या हो गया, प्लस यानी इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने ऑर्बिटल को खाली कर लिया, खाली कर लिया। ओके सर। जब खाली कर लिया तो यह लोन पेयर है, क्या उसके खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है? ऐसा दे देगा। बिल्कुल दे सकता है। डन है क्या? अब देखो, नेसेसरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन देख लो। देखो, ऑक्टेट ऑफ वन एटम शुड बी कंप्लीट एंड शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात, किसी एक एटम का ऑक्टेट खाली होना चाहिए, और दूसरी बात क्या, किसी अगले एटम का हमारे पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास क्या होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? अरे आप बताओ, जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके पास खाली जगह होना चाहिए। यस सर। यह दोनों Yes, कंडीशन फॉलो होगा तभी तो जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना। यस डन है? सर। डन। अब लेविस स्ट्रक्चर आप लोग देखे, ये मान लो कि हमें BF3 का बनाना है, तो देखो हमें BF3 का लेविस स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान से देखो, बोरान के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन में कितने होते हैं, 7। 7। आप बताओ बन गया क्या लेविस स्ट्रक्चर? यस सर। क्या किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। कोई डाउट नहीं। ठीक है, नो नो सर। सर। अब देखो कि हम आइडेंटिफाई, देखो बात करते हैं कि हमारे पास मान लो कोई स्ट्रक्चर है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करके कौन सेंट्रल एटम है। ठीक है क्या, सेंट्रल एटम कौन है, तो सबसे पहली बात, जो भी सेंट्रल एटम होगा ना वो कम अमाउंट में होगा। आप बताओ, CO3 में ऑक्सीजन हमारे पास 3 है और कार्बन कितना है, एक ही है, तो जाहिर सी बात यह सेंटर में होगा। ठीक है क्या? यस सर। हाँ, एटम्स विच कैन Yes, sir. फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि वह एटम जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। आप बताओ, कार्बन क्या टोटल 4 बॉन्ड बनाया इसमें? यस सर। यस सर। और उसका साइज भी बड़ा होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। यानी जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ना, उसका साइज भी बड़ा होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम। कम होनी चाहिए, तभी वो सेंट्रल एटम होता है, वरना वैसे नहीं होता। ठीक है क्या?
अब Yes, देखो sir. कार्बन मोनोऑक्साइड देख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका लेविस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने? 4 4। और ऑक्सीजन के 6 6 होते हैं ना? यस सर बोलो 6। तो सिंपल सी बात ये बताओ, जब यह इससे यह ऐसा बॉन्ड बना लिया और यह इससे बॉन्ड बना लिया, तो आप बताओ क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्या 8 को दिख रहा है ऑक्सीजन में? यस सर Yes, लेकिन sir. कार्बन में 6 ही है ना केवल, यस 4 खुद के और 2 शेयरिंग वाले। तो क्या करता है ना, यह जो है ना इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर, वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया तो आप बताओ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया कार्बन को। यस सर। और जब कार्बन को Yes, ट्रांसफर sir. हो गया, कार्बन पे भी क्या हो गए? 8 हो गए। डन। यस Yes. सर। ये स्ट्रक्चर एक बार देखो आप लोग, ये स्ट्रक्चर आप लोग एक बार देखो, देखो आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ रहा है क्या? इसमें स्ट्रक्चर में किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। No, sir. नो सर नो सर। इस स्ट्रक्चर में किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। No, sir. देखो क्वेश्चंस देख लो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द करेक्ट लेविट डॉट फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड आयन? सल्फाइड आयन में बताओ, सल्फाइड आयन का फोटो क्या होता है? SO3 2 माइनस होता है। क्या होता है? SO3 2 SO3। minus. आप इसमें ना इसका लेविस स्ट्रक्चर बताओ और बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है। फटाफट बताओ, मैं जस्ट 1 मिनट में आ रहा, फटाफट बताओ, जस्ट 1 मिनट में आ रहा, जल्दी बता दो आप लोग। कितने आंसर आए बताओ आप लोग। सर 26 ए ऑप्शन सर ऑप्शन नहीं है। So 26. देखो एक बार ये काउंट करो। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है? नो सर। कोई डाउट नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यह क्वेश्चन पूछा हुआ था जेई एडवांस में। द ऑप्शन इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि कम से कम 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। देखो एडवांस में पता है क्या, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही होते हैं। वैशाली आप क्लास में हो क्या? Yes, sir. और भी लेट ज्वाइन करो आप। सर नेटवर्क इशू हो गया था। सही है।
ये बताओ ये क्लियर है? सर ये वाले दोबारा समझाना। देखो ये डायरेक्टली यही बोला है ना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिनमें से मिनिमम क्या है 3 मॉलिक्यूल जो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। अब ये बताओ कि आप बताओ कि पता है क्या, NO2 हमारे पास है और यह है BCl3 हमारे पास, बताओ फॉलो करता है कि नहीं करता है? करता है सर। कहां से वो करता नहीं है? करता। करता है सर। नहीं करता है। NO फॉलो करता है? नो सर। ये कोशिश करना आप लोग, मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। अब देखो बात कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज की। किसकी बात कर लेते हैं? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज की। तो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ऐसे कुछ ऑक्सीजन करके है, ये और ये, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो हम सबसे पहले इस पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और सबका ऑक्टेट हमें पूरा ध्यान से कंप्लीट करना है। सिंपल सी बात बता, जब सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या पहला नंबर ऑक्सीजन, या दूसरा नंबर और या तीसरा नंबर। पहले ऑक्सीजन के पास क्या 2 बॉन्ड बना लिया है क्या? बोलो। यस सर। यस सर। 2 बॉन्ड बना लिया है। जिसके पास 2 बॉन्ड बना लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन है, केवल 4 इलेक्ट्रॉन और क्या है, बाहर होंगे। दूसरा वाला 3 बॉन्ड बना लिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही बाहर होगा। और तीसरा वाला क्या है, एक ही बॉन्ड बनाया है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या इसके पास, कुछ ऐसे होंगे। यस सर। अब सबसे पहली बात देख लो, अब हमारे पास फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे माइनस हाफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस, बोलो बोलो, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात Electrons. clear है क्या? बोलो। यस सर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले नंबर की। तो पहले नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है, 6 होता है क्या? यस सर। बोलो। यस जी सर। सर। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में नहीं है, तो यही 4 इलेक्ट्रॉन है ना जो बॉन्डिंग में नहीं है, यस सर। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4। और फिर माइनस करेंगे 1/2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप बताओ बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 सर। अरे बॉन्डिंग में 4 नहीं है, 4 सर। यस सर 4। 4। सर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। यस आते हैं Yes, दूसरे sir. नंबर पे। दूसरे नंबर में बताओ, दूसरे नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है तो 6 होगा, माइनस यस सर। सर नॉन सर बॉन्डिंग कितने हैं, 4 यहाँ पे है, इसमें- 2 यहाँ पे, 6 है ना, यस सर। बिल्कुल। अब माइनस, अब हमारे पास क्या है, सॉरी नॉन बॉन्डिंग में 2 ही है, नॉन बॉन्डिंग ये लोन पेयर वाला है ना, अरे नॉन बॉन्डिंग यही है ना। यस सर 2 यस है। सर। अब बॉन्डिंग कितने है, बॉन्डिंग 6 है। 6। कितना आ जाएगा, 6 - 2 - 3 कितना आ जाएगा, +1 आएगा क्या, +1। +1। आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, -1/2। अब हमारे पास नॉन बॉन्डिंग कितना है इसके पास, 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन सर। 6 है। तो हम क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे, और फिर माइनस बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 - 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, 1 आता है। 1 मिनट रुक जाओ। सर सर ऊपर सेकंड वाले का 2 आएगा। ऊपर वाले में 1 होगा। यस सर। क्या चीज ऊपर वाले का, सर ये 1/2 इंटू 2 है ना, तो वो होके 1 आएगा। सर, आपने 2 से 6 2 - 2 कटेगा तो 1 -2 आएगा ना। कर दिया। हाँ हाँ हाँ, इसमें ना गड़बड़ आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो उसी के काउंट होंगे ना जो जिसका हम निकालते हैं, जैसे फर्स्ट वाले के तो 2 ही होंगे देखो फर्स्ट वाले के 4 होंगे, ठीक है, सर, मतलब Bonding दूसरे वाले के भी के- काउंट होंगे सर, जो दूसरा उसके साथ शेयर कर रहा है। हाँ, ये सभी के सभी काउंट होते हैं, ठीक है क्या। अब देखो Okay, दूसरे sir. में हमारे नॉन बॉन्डिंग हमारे पास 2 है, और बॉन्डिंग Yes, हमारे sir. पास कितना है, 6। 6 है। तो हमारे पास 1 मिनट रुक जाओ, 6 माइनस 4। 6 - 1 -3 यानी कि 4। -3। 1 मिनट रुक जाओ, इसका ना थोड़ा सा ये देख लेते हैं, भाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, इसको इसने पहला बोल दिया, इसको दूसरा बोला है और इसको तीसरा बोला है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। सेंट्रल मेटल में 4 है, और हमारे पास क्या है, पहले की बात कर रहा है, तो पहले में नॉन बॉन्डिंग, सॉरी नॉन बॉन्डिंग में हाफ नहीं आता, ठीक है क्या, नॉन बॉन्डिंग में क्या होता है, हाफ नहीं आता है। भाई मिस्टेक हो गया यार, थोड़ा सा मेरा माइंड कहीं और चला गया था। नॉन बॉन्डिंग में क्या आता है, हाफ नहीं आता। नहीं आता है, ठीक है क्या।
यस सर। ठीक है, अब देख लो इसमें, हाँ नॉन बॉन्डिंग में हाफ नहीं आता है। आई होप सबको बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे Yes, sir. हमारे पास ये दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर पहला नंबर है, तो पहले नंबर पे देखो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 और नॉन बॉन्डिंग हमारे पास कितना होगा बताओ? नॉन बॉन्डिंग two. इसके पास 2 2 माइनस 1/2 और बॉन्डिंग कितना होगा? 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा ना? तो पहले वाले पे चार्ज कितना आएगा? +1 आएगा। ठीक है क्या? ठीक है, Yes, यस sir. सर। आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाले में हमारे पास आउटर मोस्ट में 6 इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे? 4, 4 Yes, sir. बॉन्डिंग कितना हो जाएगा? सर 4 4। यह किसका आएगा? 0 आएगा, यस सर। यस सर 0 आएगा। और सेम तीसरे वाले में आ जाते हैं। आप बताओ कि आउटर मोस्ट में 6 और नॉन बॉन्डिंग Yes, sir. कितना? नॉन बॉन्डिंग 6 है, बॉन्डिंग कितना? सर 2 2। 2 तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यस सर। बोलो बोलो, बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। कोई डाउट आप लोग क्लियर कर लेना। No, ठीक sir. है, हाँ, अब बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात हम लोग करते हैं? Hybridization. हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किसको बोलते हैं? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन जब भी ऑर्बिटल मिक्स होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि देख लो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, हमारे पास CH4 है। क्या है? CH4 है। तो क्या बोलेंगे? कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग? 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p4 ऐसे ही बोलेंगे ना? सॉरी 2p2 होगा, Yes, sir. 2p2। तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट सेल है ना, वही क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन करता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? अब ये देखो कि हमारे पास 2s2 है और क्या है? 2p2 है। अब 2s2 है तो हमारे पास इस एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2 वाले में एक दो यहाँ पे एक यहाँ पे, कुछ ऐसे ही होगा ना? यस सर। कुछ ऐसे ही Yes, होगा। yes, sir. अब सिंपल सी बात देख लो, सिंपल सी बात देख लो, इस केस में हो क्या रहा है हमारे पास? इस केस में कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब ये बताओ कि जब ये हमारे पास 2s2 है और हमारे पास ये 2p2 है, तो पता है क्या ये दोनों अलग अलग एनर्जी के हैं? दोनों अलग अलग एनर्जी के हैं। अब पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? यह दोनों मिलके एक एनर्जी के बना लेते हैं 4 ऑर्बिटल। आप बताओ, अभी एक ऑर्बिटल इसके पास है, 3 ऑर्बिटल इसके पास है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? सेम एनर्जी के बना लेते हैं। तो कुछ ऐसे हो जाता है हमारे पास 4, ये दोनों मिल गए तो 4 ऑर्बिटल बन गया। अब इसको क्या बोलेंगे? एक S है और 3 P है ना, तो सबका क्या नाम हो जाएगा? sp3 sp3 और sp3। क्या बातें क्लियर है क्या? यस यस Yes, सर। sir. तो इसके पास sp3 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 होगा, तो यह होता है हाइब्रिडाइजेशन। ये बातें मेरी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आओ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक ही चीज कर लेना आप लोग, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के अगर 2 हुआ तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। SP 3 हुआ तो sp2 SP2 4 हुआ तो SP3 sp3। क्लियर क्या? अगर Yes, sp sir. होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? sp2 वाले में सर ट्राइगोनल ट्राइगोन प्लेनर और sp3 वाले में टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल हेड्रल। अगर मान लो 5 हो जाए तो sp3 इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रायगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बाई पिरामिडल। और 6 हो जाए तो sp3 D2 इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। क्या ये बातें क्लियर है क्या सबको? यस सर यस सर लीनियर में जो Yes, sir. बॉन्ड एंगल होगा वो 180 का होगा, ट्राइगोनल प्लेनर में 120 का और टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री यस सर 28 मिनट का। ठीक है क्या? और sp3d में 2 एंगल होता है, 2 के बीच का एंगल 90 होगा और क्या होगा? 120 होगा। और यस सर sp3 में कितना होगा? सभी के सभी क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। क्या आप लोग को इमेजिन हो रहा है क्या? और 2 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 का हो जाएगा। शायद आप लोग अगर फोटो वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह बनाए होंगे तो आप लोग को यह इमेजिनेशन हो रहा होगा। ये बातें मेरी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर क्लियर। आगे बढ़ते हैं।
आओ कुछ कुछ देख लेते हैं, आओ कुछ कुछ देख लेते। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, BeH2 है, तो आप बताओ BeH2 है तो हमारे पास ये बताओ कि क्या 2 सिग्मा बॉन्ड है क्या? और 2 Yes, sir. सिग्मा बॉन्ड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? sp बोलते हैं। Yes, Yes, sir. sir. मान लो कि हमारे पास BeCl2 है, तो BeCl2 के पास भी क्या है हमारे पास? 2 सिग्मा बॉन्ड है। Yes, sir. और Yes, 2 sir. सिग्मा बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? sp बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. डन डन। Yes, अब हम लोग बात कर लेते हैं sp3 की, बात कर लेते हैं। किसकी बात हम लोग कर लेते हैं? सॉरी, sp2 की बात कर लेते हैं। sp2 की बात कर लेते हैं। sp2 में जैसे देख लो BF3, आप बताओ क्या 3 सिग्मा बॉन्ड है क्या इसके पास? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और 3 सिग्मा बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? sp2 बोलेंगे, ठीक है क्या? AlCl3 को देख लो, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3. 3. 3 सिग्मा बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? SP2. sp2 बोलेंगे, ठीक है क्या? Yes, sir. CO32 माइनस को देख लो, CO32 माइनस का फोटो कुछ ऐसे होता है। आप बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4. 3 सिग्मा बॉन्ड है। आप Yes, sir, बताओ 3. क्या इसमें कोई लोन पेयर आपको दिख रहा है? Sir, 9. सेंट्रल एटम पे हमेशा चेक करना, जब लोन पेयर नहीं दिख रहा है तो कितने हाइब्रिडाइजेशन होंगे, क्या होगा? sp2 होगा। sp2 है। ये बताओ, ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Clear है। अब मान लो कि हमारे पास क्या है, SO2 है। SO2 का जरा हाइब्रिडाइजेशन आप लोग बताना क्या होगा? Sir, क्या sp2. होगा? Sir, sp2. देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। Yes, sir. Yes, sir. 2 तो इसने मतलब 4 तो इसने सिग्मा बॉन्ड बनाने में लगा दिया, और एक इसके पास लोन पेयर बच गया, तो 4 बॉन्ड बनाने में लगा दिया, तो एक हमारे पास इसमें से 2 सिग्मा हो जाएगा और एक पाई। Yes, Yes, sir. sir. यह सिग्मा, यह भी सिग्मा, यह पाई, और यह भी क्या, पाई, Pi. और एक हमारे पास लोन पेयर। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल 2 सिग्मा हो जाएगा और एक लोन पेयर हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास 3 हो जाएगा। और 3 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? sp2 hybridized. sp2 बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। No, sir. बोलो बोलो, किसी को कुछ भी डाउट्स है? No, sir. कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो यही सब चीजें हैं। ये देखो इतने सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इतने सारे क्या है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप लोग इन एग्जांपल्स को देख लेना। अब sp3 में आते हैं। sp3 के केस में क्या होता है आप बताओ, ये देख लो। SnCl2 का बताओ, SnCl2 और SnCl4, इन दोनों का बताओ, पहला नंबर दूसरा नंबर, हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा? क्या क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? Sir, sp2 और sp3. देखो पहली बात, जो हमारे पास पहला वाला है ना Sn, आप बताओ 14 ग्रुप का है। 14 ग्रुप होगा तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 electrons. 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड लगा लिया एक लोन पेयर, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? sp2 hybridized. sp2। और SnCl4 है तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3 hybridized. sp3। डन है क्या मेरी बातें? Yes, sir. डन है। ये सभी के सभी ध्यान Yes, से sir. देखिए, सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी हमारे पास sp3 के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। sp3 के क्या है, एग्जाम्पल्स है। अब देखो हमारे पास H2O है, CH4 है और NH3 है। और बताओ सबके हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, सबके हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे? बताओ जरा, इन सभी के हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे? SP3. sp3. sp3 सर। sp3. क्या होगा? sp3. sp3. sp3 सर। सिंपल सी बात है,
अगर मैं इसका फोटो बनाऊं तो इसमें हमारे पास 2 लोन पेयर हो जाएगा और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 4। 4 के लिए क्या होता है, sp3 होता है। Yes, sir. CH4 के केस में क्या हो जाएगा, 4 single bond. 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है हमारे पास, sp3 hybridized. sp3। और यह रहा हमारे पास NH3। NH3 के केस में क्या होता है, 3 sigma bond और 1 lone pair. 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। इसमें भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के लिए क्या होता है, sp3 hybridized. sp3। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार। नो सर। कोई डाउट नहीं ना। No, sir. Yes, sir. ये चीजें आप लोग पढ़ना, ठीक है। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा देखना। अब देखो, अब क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर जानते हो, सिंपल सिंपल सी बात है। अगर एसपी हुआ तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, 50% होगा। sp2 होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33% होगा। और sp3 होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, 25%। ये चीजें आप लोग ध्यान देना आप लोग। यस सर। और कुछ ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, आपको बस ना फोटो वगैरह ध्यान देना है, फोटो वगैरह ध्यान देना और कुछ नहीं, ठीक है। Yes, sir. ये सब चीजें आप लोग जानते ही हो। ये शेप स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज आप लोग जानते ही हो। ये देखो, अगर मान लो कि हमारे पास sp3d मिल जाए तो क्या मिल जाए, sp3d मिल जाए तो उस केस में इसका जो फोटो होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब ध्यान से देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का फोटो देखो, PCl5 होता है, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। तो हमारे पास यह तो एक ट्राइंगल जैसे बन गया, एक तो ट्राइंगल जैसे बन गया। और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, पिरामिड। एक ऊपर ट्राइंगल बन गया और एक कहाँ बन गया, नीचे। नीचे ट्राइंगल बन गया। एक ऊपर ट्राइंगल बन गया और एक नीचे ट्राइंगल बन गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Trigonal bipyramid. बाइपिरामिड। बाइपिरामिडल बोलेंगे। ये क्लियर है क्या सबको, Yes, sir. क्या बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ध्यान से देखो आप लोग, यह जो 3 जो एंगल होते हैं ना, 3 जो यहाँ पे बॉन्ड होते हैं ना, 1 2 3, इन तीनों का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। लेकिन बाकी जो 2 ऊपर वाले हैं ना, इन जो दोनों का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी 3 बॉन्ड एक जैसे दिखते हैं, 2 बॉन्ड एक जैसे दिखते हैं। 3 बॉन्ड एक जैसे दिखते हैं, 2 बॉन्ड क्या दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें, Yes, sir. क्लियर है। अब ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, जो ऊपर वाले ऐसे बॉन्ड है ना, इनको हम लोग बोलते हैं एक्जियल बॉन्ड। अब बाकी तीनों को क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बोलते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो एक्जियल वाले होते हैं वो लंबे होते हैं और इक्विटोरियल वाले क्या होते हैं, छोटे। छोटे। छोटे होते हैं। डन है क्या, यस सर। डन है। तो यही सब है। तो देखो, जो हमारे पास इससे इस पे टच करोगे तो 90 डिग्री का आएगा, बाकी इन दोनों के बीच कितना आएगा, 120 आएगा। और पहले वाले, ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच का कितना आएगा, 180 आएगा। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। अगर मानो sp3d2 होगा तो वह क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकते हो। क्या मेरी बातें क्लियर है। यस सर। Done. तो इन सब के बीच का जो एंगल होता है 90 होता है, और जो सबसे टॉप वाला होता है, सबसे नीचे वाला, इनके बीच का एंगल कितना होता है, 180 होता है। और याद रखना, इसमें कोई भी बॉन्ड छोटा बड़ा नहीं होता, सबके सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। एग्जांपल देख लो, SF6, एग्जांपल क्या होगा, SF6। डन है क्या, डन है। इसके बाद देखो आता है IF7। IF7 हमारे पास क्या होता है, sp3d3 होता है। क्या होता है, sp3d3 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप एक पेंटागन बना देना। आप बताओ, हर एक पेंटागन के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 72 होता है क्या, जी सर। 360 में 5 से डिवाइड कर देना, क्या आएगा, 72 होता है। और एक पेंटागन के ऊपर एक पेंटागन के नीचे, तो आप इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी बोल सकते हो। यस सर। बिल्कुल बोल सकते हो। तो आई होप यहीं तक है, आप लोग देखना ध्यान से, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ PCl5 मैंने आपको बता ही दिया, यह 90 का होगा और यह 120 का होगा।
एक चीज देखो, यह जनवरी मेंस 2024 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, मैंने एक क्लास में भी आपको बताया था। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, जैसे कि मान लो कार्बन हो गया, कुछ ऐसे हो गया, और इस पे एक रेडिकल हो गया, तो इसको कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. आप बताओ, इसको भी तो हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल बोलेंगे, बोलो बोलेंगे। यस सर। याद रखना, जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी साइड एटम से, तो क्या होगा कि यह लोन पेयर जैसे काउंट नहीं होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोन पेयर जैसे काउंट नहीं होगा। आप बताओ, जब लोन पेयर जैसे काउंट नहीं होगा तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। Yes, sir. 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp2 होता है। sp2. देखो sp2 है कि नहीं है ना sp2 है। अब सिंपल सी बात बताओ, अगर मान लो सेंट्रल एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, एटम हो साइड एटम से, यह जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल एटम है ना रेडिकल, इसको यह क्या होता है, लोन पेयर जैसे काउंट होगा। लोन पेयर जैसे काउंट होगा तो आप बताओ, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। आप बताओ कि हमारे पास NO2 है। अब NO2 में भी तो देखो हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं और एक ये दिख रहा है। आप बताओ कि हमारे पास जो है नाइट्रोजन है वो साइड एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Less electronegative. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में क्या होता है, सर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो भी काउंट होगा लोन पेयर की जैसे। ठीक है, कर लोगे ना आप लोग, कर लेना, ठीक है, डन। देखो यह sp3 होता है, यह sp3 हो गया, दिख रहा है क्या? इसलिए क्या हो गया, यह sp3 हो गया, यह sp हो गया। ये सब चीजें आप लोग देख लेना। अब देखो बॉन्ड एंगल देख लो, तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। परसेंटेज एज कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मान लो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। अब बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये चीजें आप लोग देख लेना। पहली बात देख लो, NO2 हो गया और NO2 प्लस हो गया, यह sp2 है और यह sp है। तो मैंने अभी बोला परसेंटेज एज कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। देखो इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें हमारे पास एक लोन पेयर है और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह sp2 है और यह भी sp2 है, लेकिन इस वाले में क्या हो जाता है, इस वाले में हमारे पास लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर ले हैं। Yes, sir. क्या होता है डाइपोल मोमेंट, कोई बताएगा मुझे, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सर एक बॉन्ड में 2 प्लस और माइनस के चार्ज होते हैं। सर पोलराइज्ड हो जाता है। देखो सबसे सर 2 पोल होते हैं। हाँ देखो सबसे पहली बात है ना कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो हमारे पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मैं बता दे रहा हूँ, प्लस से क्या होता है, माइनस की तरफ। प्लस से क्या होता है, माइनस प्लस से माइनस। HCl है तो क्लोरीन आएगा डेल्टा माइनस, यह आएगा डेल्टा प्लस। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ। तो पता है क्या, जैसे कि मान लो हमारे पास H है, तो आप बताओ कि सिंपल सी बात, क्या इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। Yes, sir. जब 0 हो जाएगी तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। CO2 का देख लो, CO2 का फोटो कुछ ऐसे होता है। यस सर। जब ऐसे होगा तो यह डेल्टा प्लस बनाएगा, यह डेल्टा माइनस बनाएगा, प्लस से माइनस की तरफ, और यह भी प्लस से माइनस की तरफ। यह वेक्टर रूल फॉलो करता है। आप बताओ दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे, 0। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यहाँ इसमें किसी को कुछ भी बताओ, No, sir. कोई डाउट नहीं है। अब देखो फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट देख लो, डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यह देखो इस पे डेल्टा प्लस या फिर डेल्टा माइनस कुछ ना कुछ चार्ज होगा और बीच की दूरी निकाल लेना आप लोग। ठीक है क्या,
यस सर। ठीक है, डन। सिंपल सी बात है, एच एफ का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। आप बताओ, जैसे एच एफ हो गया, एच सी एल हो गया, एच बी आर हो गया, एच आई हो गया। अब नीचे वाले के केस में बताओ जीरो क्यों है, जीरो क्यों है नीचे वाले के केस में? सेम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है First इसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की, ठीक है कि बिल्कुल दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। अगर मान लो कि सेंट्रल एटम क्या हो, सेंट्रल एटम कुछ ना कुछ और साइड एटम सभी के सभी क्या हो, सेम हो। सेंट्रल एटम कुछ ना कुछ और सभी के सभी क्या हो, साइड एटम सेम हो, और उनमें कोई भी लोन पेयर ना हो, उनमें कोई भी क्या हो, लोन पेयर ना हो, तो ये सभी के सभी उनके डाइपोल मोमेंट क्या होंगे बताओ, जीरो होंगे। जैसे कि देख लो BeCl2, आप बताओ क्या बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कोई लोन पेयर बचा है? नहीं No, बचा है। साइड एटम क्या है, दोनों के दोनों क्लोरीन है, यस सर। डाइपोल मोमेंट Yes, sir. जीरो हो जाएगा। फुल मोमेंट जीरो। CH4 के केस में देख लो, कोई लोन पेयर बचा है? नो sir. सर। नहीं, साइड एटम सभी के सभी सेम है, डाइपोल मोमेंट जीरो। जीरो। CO2 का देख लो, SO3 का देख लो, आप बताओ SO2 का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा क्या होगा? सर SO2 का जीरो नहीं होगा, सल्फर पे जीरो लोन नहीं पेयर होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। Lone क्योंकि pair. इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, जिसकी Lone वजह से pair. क्या होगा, जीरो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। मेरी बात है। यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट्स? कोई डाउट नहीं। आप बताओ NH3 का जीरो होगा कि क्या होगा? सर जीरो नहीं होगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। जीरो नहीं नाइट्रोजन होगा। पे क्या है, लोन पेयर है। SF6 पे बताओ, सर जीरो होगा। जीरो होगा। PCl5, जीरो होगा। जीरो। BF3 जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्या सेंट्रल एटम सेम, सॉरी सेंटर साइड एटम सेम होगा, और सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो गया। जीरो। और मैं सबसे सर जिस पे लोन पेयर होता है उस पे जीरो नहीं होगा। क्या फॉलो करना, NCERT फॉलो करना, केमिकल सर। बॉन्डिंग। ठीक है क्या? हाँ जी। सर जिस पे वो होगा लोन पेयर उस पे जीरो नहीं होगा ना। नहीं, उस पे जीरो नहीं होगा, उनका डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखो कि हमारे पास NH3 है और NF3 है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा? सर NF3 का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा? NF3। देखो यही क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे बताओ, किसका ज्यादा होगा, NH3 या फिर NF3? NH3 का। NCERT का लाजवाब क्वेश्चन है। सिंपल सी बात, देखो फोटो क्या होता है इसका, H H H, और इसके पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, F F और F, इसके पे भी क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर का डायरेक्शन अपने वो साइड ही होता है। ठीक है, आप बताओ कि हाइड्रोजन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यस सर खींचेगा। यस सर। और इस केस में बताओ, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन? क्लोरीन। फ्लोरीन। क्लोरीन। आप बताओ कि इन तीनों का वेक्टर सम क्या कुछ ऐसे होगा क्या, यस यस सर। सर। एक नीचे खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, या धीरे धीरे क्या नियरेस्ट टू जीरो लेके जाएंगे? यस सर। लेकिन पहले वाले Yes, केस में sir. क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में खींच रहा है, क्या जब एक ही डायरेक्शन में खींचेगा तो ये जीरो कहाँ होगा, ये तो ज्यादा होगा ना। यस सर सर। सर ये नियरेस्ट टू जीरो का क्या मतलब है। अरे मतलब कि जितना वो ऊपर खींच रहा है उतना यह नीचे खींच रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो क्या वो जीरो हो जाएगा। जाएगा। हाँ 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 नहीं समझे क्या आप लोग? समझ गया सर। प्रतिष्ठा नहीं समझ आया? प्रतिष्ठा बताओ, नहीं समझ आया क्या? सर एक बार फिर से बता दीजिए। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला था, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन Yes, बहुत sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस, तो क्या प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, जा रहा है। और कभी भी लोन पेयर का डायरेक्शन उसका ऊपर की तरफ होता है अपने, यह ऊपर की तरफ है और यह नीचे की तरफ है। तो आप बताओ रिजल्टेंट खत्म नहीं हो रहा है, वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर, समझ आया। यस सर। डन।
डाइपोल मोमेंट के कुछ एग्जांपल्स देख लो। आप बताओ इन सभी की क्या है? सभी के आउटर मोस्ट सेल में क्या है? कोई भी लोन पेयर नहीं है और साइड एटम क्या है? सभी के सभी सेम। सेम है, तो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट 0। डाइपोल जीरो मोमेंट होगा। जीरो हो Zero. जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डायरेक्टली दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लेना, इफ डाइपोल मोमेंट जीरो, ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। इफ डाइपोल मोमेंट जीरो, एक मिनट देख लेता हूं और क्या क्या चीजें हैं। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो शेप क्या होगा? शेप हमारे पास क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। यस सर। एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल्स I3 माइनस का देख लेना, अक्सर पूछा गया I3 माइनस का। इस केस में क्या देख लेना? ट्राइगोनल प्लेनर देख लेना। लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो शेप क्या हो जाएगा? एंगुलर हो जाएगा। जैसे देखो इसका एंगुलर होता है या फिर वी शेप भी बोलते हैं। अगर NH3 हो तो उसको क्या बोलते हैं? पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है। SF4 को क्या बोलते हैं? सीसॉ बोलते हैं। इसका इन सबका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो नहीं होता है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। ये सब के सब आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अब देख लो कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू 100। अब देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन LF कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब म्यू LF दिया हुआ है कुछ ऐसे और DLF कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो आप बताओ कि इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे, मतलब ये दिया हुआ है और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? कुछ ऐसे दिया हुआ है। अब थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे? Q इंटू डी करेंगे बोलो। तो Q का वैल्यू इसने लिख दिया और D का भी वैल्यू लिख दिया इसने, तो कुछ Yes, इतना sir. आया। आप बताओ कि हमारे पास एक डी बाई बराबर क्या होता है? 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर होता है। उस हिसाब से आयनिक कैरेक्टर देख लो हमारे पास क्या है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास कहाँ आया है? दिखाना जरा, कहीं ना कहीं दिया होगा इसमें। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू अभी हमने निकाला है ना ये, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, देखो ऊपर दिया हुआ क्या ये, इन दोनों को डिवाइड कर देते 84% क्या है? आयनिक कैरेक्टर है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में? हाँ क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन में ठीक दिया होगा। अब देख लो सिस और ट्रांस में क्या होता है। जो ट्रांस वाला होता है उसका डाइपोल मोमेंट लगभग जीरो होता है, सिस वाले का जीरो नहीं होता है। नहीं आप होता। बताओ क्या ये ट्रांस है क्या? दोनों फ्लोरीन अपोजिट साइड है, यस यस सर। डाइपोल मोमेंट लगभग जीरो। और सिस वाले का देखो एक साथ। जीरो नहीं होता है। यह देखो, आप बताओ सिस है कि ट्रांस है? सर ये सी से सिस है तो जीरो नहीं है, लेकिन नहीं यह है सर। यही एकदम ट्रांस है तो इसका ट्रांस क्या है है? जीरो। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ आप लोग एक बार। No, sir. नो सर। क्या सबको समझ आया क्या? यस सर। Yes, sir. आई होप सबको समझ आएगा। एक बात ना आप लोग कम से कम ये पढ़ लेना, बाकी जो बचा है ना वो मैं क्या करूंगा कल बताऊंगा आप लोग को। बाकी जो बचा है मैं क्या बताऊंगा कब? कल कल। बताऊंगा। हाँ, आप लोग क्लास में। कम से कम इसको एक बार पढ़ लेना। अभी मैं आप लोग के असाइनमेंट्स भी सब दे देता हूँ, ठीक है। ओके Okay, ठीक है sir. थैंक यू सर बाय। अभी ना मैं थोड़ी सर सी कल भी आप केमिकल क्या बॉन्डिंग बोल ही रहे हो? कराओगे? कल तो संडे है मैं ना, कह रहा हूँ टेस्ट कल है नहीं सर, कल परसों तो कराऊंगा, परसों। मंडे। परसों मतलब यही कंटिन्यू रहेगा, कोई न्यू हाँ चैप्टर तो नहीं है यही ना? अभी VPT MOT बचा हुआ है, वो पढ़ा दूंगा मैं, ठीक ठीक ठीक। ठीक ओके है। सर। VBT और MOT बचा हुआ Okay, है sir. आप लोग को। ठीक है सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। Thank you, sir. आप लोग एग्जाम में Good चलते night, sir. गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सर मैं पूछ रहा था कि बिल्कुल। इसका मुझे स्टार्टिंग का रिकॉर्डिंग रह गया, तो रिकॉर्डिंग कहाँ अपलोड होती है इसकी? आप रिकॉर्डिंग जिस सीट पे सब चीज मिलता है ना, मटेरियल वगैरह, उसी सीट पे रिकॉर्डिंग भी है सब। तो सर आज आप मतलब रात तक कर दोगे ताकि देख सकूं मैं? ये रिकॉर्डिंग आज वाला तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन बाकी सब ऑलरेडी अपलोडेड कल है। वाला अपलोड भी है ना? कल रात में कुछ रह गया कल था। का सब अपलोडेड है, ठीक ठीक ठीक। बाकी सब सर मेरा प्रश्न बता दो अगर टाइम है तो। क्वेश्चन क्या? अभी जस्ट मेरा दूसरा वाला है, क्वेश्चन। दूसरा है, मैं आपको दिन में बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। दिन में मैसेज कर दूँ। ओके थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट ऑल ऑफ यू।